हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 80 DDB। अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया हुआ है तो उस पे आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 DDB में। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डिसीज हैं जो इसमें कवर है। एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सेक्शन से रिलेटेड बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, तो उन डाउट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है मैंने। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एचयूएफ हैं और आपने खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, आपने खर्चा किया है, खुद के लिए खर्चा किया है या अपने डिपेंडेंट के लिए खर्चा किया है। और क्यों खर्चा किया है? क्योंकि कुछ स्पेसिफाइड डिसीज हो गई थी, कुछ स्पेसिफाइड बीमारियां हो गई थी आपको। तो अगर आपने खर्चा किया है तो आपको उस पे टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये सेक्शन। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं और आपने खुद के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट के लिए खर्चा किया है, मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा किया है और वो भी स्पेसिफाइड डिसीज का, तो आपको ये सेक्शन टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी ये सेक्शन में अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ होने चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है और आपने ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया है, खुद के लिए खर्चा किया है या डिपेंडेंट के लिए, तो आप एलिजिबल हैं इन सेक्शन में। नेक्स्ट बात करें कि स्पेसिफाइड डिसीज क्या है। तो स्पेसिफाइड डिसीज बताया गया है इस सेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे मैलिगेंट कैंसर हो गया, क्रॉनिक रेनल फेलियर हो गया, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मैं लिस्ट बेसिकली इस वीडियो के एंड में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ये लिस्ट स्पेसिफाइड की गई है अंडर रूल 11DD ऑफ द इनकम टैक्स रूल 1962। लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज जो है इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैक्सिमम डिडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है अप टू 1 लाख रुपीज, और ये डिपेंड होता है कि आपने कितना खर्चा किया है मेडिकल ट्रीटमेंट पे। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने 80,000 रुपए का खर्चा किया है तो आपको 80,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने 1,20,000 तक का खर्चा किया है तो आपको 1 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो है अप टू 1 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, मतलब कितने एज पे कितना का डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम 1 लाख है, लेकिन ये एज पे भी डिपेंड है। अगर आपकी एज, वापस मैं रिपीट करता हूं, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, हो सकता है आपका ट्रीटमेंट हो रहा हो सकता है आपके डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट हो रहा हो। ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है मतलब जिसके लिए पेमेंट किया जा रहा है, अगर उसका एज बिलो 60 ईयर है, बिलो 60 ईयर है, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड है वो है 40,000 रुपीज। मतलब अगर आपने 40,000 से कम खर्चा किया है तो उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने 40,000 से ज्यादा खर्चा कर दिया है खुद के लिए या फिर डिपेंडेंट के लिए जिसका इलाज हो रहा है बेसिकली, तो आपको 40,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, जिसका इलाज हो रहा है, जिसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, अगर उसका एज 60 ईयर्स है बट 80 ईयर से नीचे है तो मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख है, और 80 ईयर्स के ऊपर है तो भी मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख है। ठीक है, तो वापस रिपीट करता हूं, इंडिविजुअल या फिर डिपेंडेंट जिसका इलाज हो रहा है, ठीक है, उसकी एज अगर बेसिकली वो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम डिडक्शन 40,000 है। अगर वो सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख तक का मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता, इससे कम खर्चा किया आपने तो उतना कम का डिडक्शन आप ले सकते हैं। वापस हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन एंड सर्टिफिकेशन की, तो इसमें बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें डाउट्स क्या रहते हैं कि किससे हम सर्टिफिकेशन ले, किस कौन है स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो बेसिकली आपने जिससे इलाज करवाया है अगर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो डेफिनेटली आपको उससे प्रिस्क्रिप्शन लेना है और सर्टिफिकेट लेना है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होता कौन है? तो न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, यूरोलॉजिस्ट हो गया, मतलब जो बीमारी है ना उसका प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होता है, मतलब वो स्पेशलिस्ट होता है, उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ आपको ये बीमारियां हुई थी। सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई डिडक्शन ले रहे हैं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा तो वो बोलेगा कि आप किसी से भी लिखवा के लाइए जो स्पेशलिस्ट हो, जो कहे कि हाँ आपको एक्चुअल में ये बीमारी हुई थी। अगर आप आपके बाजू वाले के बाजू में कोई डॉक्टर है जो क्लिनिक खोल के बैठा है, अगर उससे आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, उससे सर्टिफिकेट लेंगे, तो ये अलाउड नहीं होगा। वो एक स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, स्पेशलिस्ट है तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अभी यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत लोगों का डाउट आता है, ठीक है। अभी खर्चा कौन कौन से अलाउड है, ठीक है। तो वही एक्सपेंसेस अलाउड हैं जो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया है। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट पे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, बेसिकली डॉक्टर की फीस हो सकती है, मेडिसिन हो सकती हैं, हॉस्पिटल का बिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है वही सिर्फ और सिर्फ अलाउड है। क्या क्या अलाउड नहीं है, तो अदर एक्सपेंसेस जैसे ट्रैवलिंग, फूड्स या फिर एकोमोडेशन वाले खर्चे हो गए, ये सारे अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में रहते हैं और आपको बीमारी हुई है और आप उसके इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली जाने का जो खर्चा है ना, ट्रैवलिंग का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सारे खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया है आपने, सिर्फ उसका ही डिडक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो डिडक्शन है ये उन्हीं एक्सपेंस का मिलेगा जो आपने एक्चुअल में किए हैं, ठीक है। अगर आपको वो एक्सपेंस रीइंबर्स होता है कहीं से भी अगर वो एक्सपेंस आपको रीइंबर्स होता है तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 40,000 का खर्चा कर दिया और आप एक एम्प्लॉई हैं और हुआ क्या कि आपके एम्प्लॉयर ने बेसिकली 30,000 रिफंड मतलब दे दिया आपको कि आप ये लीजिए, आपने खर्चा किया है तो मेडिकल के लिए 30,000 रुपये उसने दे दिया। तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, 10,000 रुपये सिर्फ, ठीक है। तो 10,000 का डिडक्शन ले सकते हैं आप। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। आपके जेब से जितना अमाउंट जा रहा है ना, एक्चुअल खर्चा हो रहा है, सिर्फ उतने का डिडक्शन ले सकते हैं आप। और मैक्सिमम लिमिट आपको ध्यान में रखनी, 40,000 और 1,00,000 रुपए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डाउट रहता है प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफाइड डिसीज हैं जो कि रूल 11 डीडी में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये रहे स्पेसिफाइड डिसीज। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आपकी क्या बीमारी है और वो बीमारी इस लिस्ट में लिखी हुई है या नहीं। अगर लिखी हुई है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर नहीं लिखी हुई है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप अगर कमेंट में बीमारी का नाम लिख के मुझसे पूछेंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा वीडियो को पॉज कीजिए और रीड कीजिए वो बीमारी इस लिस्ट में है क्या। अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और भी सारे सेक्शंस होते हैं, आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट 80 डीडी भी नहीं मिलेगा अगर लिस्ट में वो बीमारी नहीं है तो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी एक डाउट और आता है कि डिपेंडेंट कौन है, तो डिपेंडेंट स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है एंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका अगर आप इलाज करवाते हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसका एज देखना है आपको। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।